दिवालियापन और दिवालियापन संहिता बिल 2025 पर बीजेपी सांसद वैजयंत जय पांडा ने कहते हैं, इस बिल के लागू होने के पिछले 9 वर्षों में हमारे बैंकिंग क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। आईबीसी के माध्यम से कई वसूली की गई है और कई कंपनियों का पुनर्वास भी किया गया। हर साल हमारी अर्थव्यवस्था को 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए वापस मिल रहे हैं। हमें 300 से अधिक सुझाव मिले हैं, जिनमें से 17 सुझाव को मंजूरी दे दी गई है। इससे बैंकों में अटके पैसों की वसूली में काफी वृद्धि हो। आपको याद होगा कि पहले बहुत सारे एनपीएस हुआ करते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिफॉल्ट्स, और पिछले 9 साल में आईबीसी के जरिया बहुत सारे रिकवरीज हुए हैं। बहुत सारे कंपनीज जो डूबते थे उनका रिहेबिलिटेशन भी हुआ है, और जहां रिकवरी नहीं, वो रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया तो वो लिक्विडेट हो गया है। इसके तहत हर साल हमारे अर्थव्यवस्था को 50,000 से 60,000 करोड़ वापस आ रहा है जो फंसे हुआ था। फिर भी इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सुझाव थे, इसीलिए जो मंत्रालय ने बिल लाए थे इसमें, जैसे आपने कहा, 68 अमेंडमेंट्स थे, और पिछले 1.5-2 महीने में हम लगातार इसको बैठ के करके, जो ऑल पार्टी सिलेक्ट कमेटी बैठे थे, हम बहुत कोऑपरेटिव मैनर से इसकी वेटिंग किए, और काफ़ी सारे सिटिंग्स हुए, जैसे कि लगभग 300 से ज़्यादा हमारे सुझाव मिले थे। उसमें से 17 एक्सेप्ट हुए हैं, 45 पार्शियली एक्सेप्ट हुए हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशंस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमएसएमई कंपनीज, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से ये सुनकर हमने किए। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हैं। एक मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि क्लीन स्लेट प्रिंसिपल ये पूरी तरह से स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए इसमें है, क्योंकि जब कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज होता है, कोई कंपनी को टेक ओवर करते हैं नए प्रमोटर्स, तो उनका जो लायबिलिटीज़ उतना ही होना चाहिए जो वो बिड करके लिए थे, ना कि कोई और क्लेम उस पर। इसमें थोड़ा क्लैरिटी था, लेकिन थोड़ा बहुत सारे अलग किस्म के क्लेम्स आते थे, ये स्पष्ट हो गया है। सर, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बिल अगर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सिंपल लैंग्वेज में आईबीसी के ज़रिया जो कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, जो बैंक्स का पैसा फंसा हुआ है, ये काफ़ी कुछ रिकवरी हो रहा था पिछले 9 साल से, ये बहुत बढ़ जाएगा। तो जो लगभग पिछले 9 साल में, अभी निकट में 2-3 साल में हर साल 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का रिकवरी होता है, ये बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो पैसा फंसा हुआ था डिफ़ॉल्ट में, आईबीसी के स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस अभी जो हुए हैं, इसके तहत रिकवरी बहुत बढ़ जाएगा। सर, क्या इससे छोटे जो एमएसएमई की जो हैं लोग, उनको ज़्यादा फायदा होगा? एमएसएमईज के लिए जो थे इनमें आईबीसी में जो नियम थे, उसको भी और सरलीकरण किया गया है। जैसे कि एमएसएमई भी जब कोई कंपनी या कोई फर्म जब डिफ़ॉल्ट में जाता है, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और उनका एक प्री पैकेज सॉल्यूशन होता है, और उसमें भी जो नॉर्म्स को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है, तो उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा है।